बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 8 मुकाबले में बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी में हार्दिक सूर्या और ऋषभ पंत ने उड़ाए बांग्लादेश के परकचे। तो इसके बाद गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया को दिलाई शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी सुपर 8 मुकाबले में टीम इंडिया की बांग्लादेश के ऊपर शानदार जीत को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच सुपर 8 मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया, जहां पर पहले सूर्या और ऋषभ ने तो इसके बाद हार्दिक ने आखिरी ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक पहुँचाया। तो वहीं पर इसके बाद गेंदबाजों के दमदार परफॉर्मेंस के दम पर टीम इंडिया ने जीत दर्ज कर ली। तो हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही आप दोस्तों भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी को 100 में से कितने अंक देंगे, आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते हैं भारतीय धुरंधरों को कितने अंक मिलते हैं 100 में से। वहीं पर दोस्तों हम बात करते हैं इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों सिक्का उछला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और गिरा भी रोहित के ही पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। एक बार फिर विराट के साथ रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। उम्मीद थी कि इस मुकाबले में तो टीम इंडिया को शानदार शुरुआत मिलेगी और इसका आगाज़ शानदार तरीके से पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका लगा कर दिया। तो इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने भी दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव के जरिए अपनी पारी का बेहतरीन आगाज़ कर दिया। दोनों बल्लेबाज एक एक चौका लगा चुके थे, लेकिन तभी तीसरे ओवर में मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे विराट कोहली, लेकिन वो यहां पर पॉइंट पर सीधे फील्डर को ढूंढ बैठे और टीम इंडिया को पहला झटका विराट के रूप में लगा, जिन्होंने 3 गेंदों का सामना किया और 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा ने दमदार बल्लेबाजी जारी रखी और चौथे ओवर में उनके बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और चौथे ओवर में 2 बेहतरीन चौके रोहित शर्मा ने जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों दूसरे छोर पर मौजूद थे ऋषभ पंत, लेकिन इसी बीच साकिब अल हसन 5वां ओवर डालने आए तो उनके ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने बैकफुट से गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड में भेज दिया और टीम इंडिया के लिए इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ा। वहीं पर साकिब के ही इसी ओवर में ऋषभ पंत ने भी शानदार बल्लेबाजी की और एक छक्का उनके बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब दोनों बल्लेबाज इस ओवर में एक एक छक्का जमा चुके थे। तो वहीं पर इसके बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर में ऋषभ पंत ने एक और शानदार चौका जड़ा, जब उन्होंने घुटना टेककर गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और भारतीय टीम का स्कोर पावर प्ले में 51 रनों तक पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों साकिब अल हसन 7वां ओवर डालने आए तो उनकी पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया ऋषभ पंत ने और एक और दमदार छक्का टीम इंडिया के लिए जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 8वें ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी रही रोहित की, लेकिन इसी बीच 8वां ओवर डालने आए महमदुल्ला ने तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और यहां पर रोहित शर्मा अपना विकेट गंवा बैठे। रोहित शर्मा काफ़ी शानदार बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन आखिरकार इस मुकाबले में उनकी पारी भी 29 रनों पर समाप्त हुई। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे, लेकिन इसी बीच 10वां ओवर डालने आए तास्किन अहमद की पहली गेंद पर नो लुक शॉट देखने को मिला यहां पर ऋषभ पंत के बल्ले से और उन्होंने गेंद को सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 11वें ओवर में भी महमदुल्ला की गेंद पर उनके बल्ले से सिंगल हैंडेड गेंद को उन्होंने स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। ऋषभ पंत का ये फेवरेट शॉट है, कई बार हमने उन्हें देखा और एक बार फिर उन्होंने ये सही छक्का जड़ा। इसके बाद सूर्या भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर रिशाद खान की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से सीधे छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और सूर्य कुमार यादव के बल्ले से निकला हुआ इस मुकाबले का पहला छक्का था। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और इसी बीच यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए सूर्या ने तंजीब हसन की गेंद पर एक और शानदार छक्का जड़ा। इस बार उन्होंने 13वें ओवर की दूसरी गेंद को फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 14वें ओवर में साकिब अल हसन के एक और शानदार छक्का यहाँ पर ऋषभ पंत के बल्ले से भी देखने को मिला और इसी शानदार छक्के के साथ ऋषभ पंत ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ ने 31 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया और भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति तक 130 रनों तक पहुंच गया।
लेकिन इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की पहली गेंद पर एक और बड़ा शॉट ऋषभ पंत खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद सीधे महमदुल्ला के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को ऋषभ पंत के रूप में एक और झटका लगा। लेकिन ऋषभ पंत शानदार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन अर्धशतक बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने शानदार शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए स्लॉग स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर दोस्तों सूर्या और हार्दिक के ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी थी। अब आ चुका था ओवर नंबर 17, लेकिन साकिब अल हसन के इस आखिरी ओवर की पहली गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को मिडऑफ की तरफ चौके के लिए भेज दिया हार्दिक पांड्या ने और शानदार शॉट के जरिए उन्होंने चौका जड़ दिया। लेकिन इस ओवर में एक शानदार चौका यहां पर देखने को मिला सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी, जब उन्होंने कट के जरिए गेंद को शानदार तरीके से कवर पॉइंट के बीच से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद 18वां ओवर मेहंदी का था और इस ओवर में सामने आ गए हार्दिक पांड्या। मेहंदी की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर का शानदार आगाज टीम इंडिया के लिए कर दिया। लेकिन दोस्तों उन्होंने दूसरी गेंद को भी नहीं छोड़ा और दूसरी गेंद पर भी एक और बड़ा हिट उनके बल्ले से देखने को मिला, लेकिन इस बार गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। यानी कि 2 गेंदों पर लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को उन्होंने टारगेट किया। लेकिन दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और इस गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और दमदार शॉट देखने को मिला और इस बार मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाकर हार्दिक पांड्या ने 3 गेंदों पर 3 बड़े छक्के इस ओवर में जड़कर पूरी तरीके से इस ओवर को भारतीय टीम के पक्ष में कर डाला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका देखने को मिला सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी, जिसके चलते भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में 23 रन बटोरे, जिसके चलते अब भारतीय टीम का स्कोर 18 ओवर की समाप्ति के बाद 165 रनों तक पहुंच गया। तो वहीं पर इसके बाद एक और शानदार चौका यहां पर 19वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों हार्दिक ने इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को शानदार तरीके से मिड ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और 2 गेंदों पर ही टीम के लिए शानदार 10 रन इस ओवर में बटोर लिए, जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर अब 175 हो चुका था। लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने बैकफुट से एक और कमाल का शॉट खेला, जहाँ पर गेंद को खोद कर निकाला और फ्लैट छक्के के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। हार्दिक पांड्या दमदार बल्लेबाजी के चलते मात्र 10 गेंदों पर ही अब अपना स्कोर पहुंचा चुके थे 37 रनों पर। इसके बाद दोस्तों उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार उन्होंने गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब 11 गेंदों पर 41 पर पहुंच चुके थे हार्दिक पांड्या। तो वहीं पर दोस्तों इस ओवर में इसके बाद उन्होंने 2 बार 2-2 रन लिए, जिसके चलते अब भारतीय टीम का स्कोर 185 रनों पर पहुंच गया। वहीं पर हार्दिक पांड्या भी अब 45 रनों पर पहुंच चुके थे, तो दूसरे छोर पर 48 रनों पर नाबाद थे सूर्य कुमार यादव भी। इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या के बल्ले से निकले एक बड़े छक्के के साथ ही उन्होंने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने ये 101 मीटर का बड़ा छक्का लगाया, जो कि सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार गया। सूर्या की एक बार फिर दमदार बल्लेबाजी रही और टीम इंडिया के लिए एक बार फिर से संकट मोचन बनकर उतरे और यहाँ पर शानदार अर्धशतक उन्होंने जमा दिया। तो वहीं पर अर्धशतक के बाद अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार भी स्टेट बाउंड्री लाइन पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ा और बैक टू बैक 2 छक्के उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान के इस ओवर में जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों तीसरी गेंद शानदार तरीके से यॉर्कर डालने में कामयाब हुए मुस्तफिजुर, जिस पर एक ही रन ले पाए सूर्य कुमार यादव। अब भारतीय टीम का स्कोर 198 रनों तक पहुंच गया था। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक स्ट्राइक पर थे, तो उन्होंने एक यॉर्कर गेंद को एक बार फिर से सामने की तरफ छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक हार्दिक पांड्या ने भी पूरा कर लिया और टीम इंडिया के लिए तूफानी बल्लेबाजी की, जिसके चलते भारतीय टीम का स्कोर भी 200 रनों के पार पहुंच गया। तो वहीं पर इस मुकाबले में आखिरी गेंद का सामना एक बार फिर सूर्या कर रहे थे, लेकिन सूर्या ने इस आखिरी गेंद पर भी शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस छक्के के साथ ही इस मुकाबले की इस पारी का अंत सूर्या ने अपने ही अंदाज में किया और भारतीय टीम के स्कोर को उन्होंने 210 रनों तक पहुँचा दिया और 211 रनों का विशाल लक्ष्य टीम इंडिया ने बांग्लादेश की टीम के सामने रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम के लिए पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ने में जरूर कामयाब हुए लिटन दास, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार वापसी की
अर्शदीप सिंह ने और यहां पर बोल्ड करके उन्होंने लिटन दास को पेविलियन भेजकर टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी। लिटन दास इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ एक चौका लगाकर वो पेविलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद यहां पर भारतीय टीम को सफलताओं पर सफलताएं मिलती गई। इसके बाद यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए तंजीद हसन को भी पेविलियन भेजने में कामयाब हुए टीम इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह, और उन्होंने दूसरा विकेट भारतीय टीम को तीसरे ओवर में ही दिला दिया। इसके बाद दोस्तों नजमल हसन सांतो भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच सीधे हार्दिक पांड्या को थमा बैठे और यहां पर उनको मोहम्मद सिराज ने चलता किया और भारतीय टीम को तीसरी सफलता भी मिल गई। यहां पर नजमल हसन सांतो यानी कि इस टीम के कप्तान के रूप में भारतीय टीम लगातार इस मुकाबले में अपनी पकड़ बनाई हुई थी और इस टीम की तरफ से सबसे इन्फॉर्म बल्लेबाज को पेविलियन भेजा टीम इंडिया के अक्षर पटेल ने। तौहीद हृदय को यहां पर रविंद्र जडेजा ने शानदार तरीके से कैच पकड़ा और वो चलते बने अक्षर का शिकार बने। उन्होंने जरूर 14 गेंदों का सामना किया, लेकिन वो भी 13 ही रन बना पाए। अब भारतीय टीम इस मुकाबले पर पूरी तरीके से पकड़ जमा चुकी थी, लेकिन इसी बीच दोस्तों साकिब अल हसन एक छोर को संभालने में कामयाब हुए तो दूसरे छोर से यहां पर उनके लिए महबुल्ला ने इस छोर को संभाला। दोनों अनुभवी बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। हालांकि ये जीत तक नहीं पहुंच सकते थे, ये कन्फर्म था, लेकिन टीम के स्कोर को सबसे पहले इनकी चुनौती थी 100 रनों के पार कराने की और इसमें ये दोनों बल्लेबाज जरूर कामयाब हुए। जहाँ पर साकिब अल हसन ने 34 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया तो वहीं पर महबुल्ला ने 28 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेली। इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी के चलते ही इन दोनों के बीच 60 रनों की पार्टनरशिप ने इस मुकाबले में थोड़ी सी वापसी जरूर करवाई, जिसके चलते यहां पर 100 का आंकड़ा छूने में कामयाब हुई बांग्लादेश की टीम। लेकिन इसके बाद दोस्तों इनको भी पेविलियन भेज दिया। जसप्रीत बुमराह ने साकिब को आउट किया तो महबुल्ला को एक बार फिर से यहां पर पेविलियन भेजने में कामयाब हुए अर्शदीप सिंह और भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने पूरी टीम को 122 रनों तक रोक लिया। हालांकि ऑल आउट नहीं हुई बांग्लादेश की टीम, लेकिन अपने 9 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए 122 रनों पर ही और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।